अब दुनिया देखेगी भारत का दम, क्योंकि डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बना दी है जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी है। तो चलिए आपको बताता हूं इस हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या है खास, जिससे इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत की डीआरडीओ ने शनिवार को ओडिशा के तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी तक हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का बिल्कुल सफल परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण देश के लिए रक्षा क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान साबित होगा। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण जो है ओडिशा के तट से किया गया था, लेकिन इसे बनाया गया था हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी और डीआरडीओ के साथ मिलकर हैदराबाद की फैक्ट्री में इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया गया था और इसकी मारक क्षमता करीबन 1500 किलोमीटर की है, यानी कि 1500 किलोमीटर दूर तक यह मिसाइल मार कर सकती है। और आने वाले समय में तो अगर थोड़े और बदलाव किए जाएंगे तो इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये अलग अलग पेलोड पे हमला करने के लिए बनाया गया है और इसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाइल के परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वैज्ञानिक और सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अलग अलग रेंज सिस्टम से इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल किया गया था और ट्रैक करते समय अलग अलग रेंज सिस्टम से इस मिसाइल को ट्रैक किया कि क्या ये सही चल रही है या नहीं। और इसी के बाद में मिसाइल की उड़ान को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उससे सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसका निशाना बिल्कुल अचूक है। तो देखिए, आखिरकार हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है। ऐसी मिसाइल जो कि आवाज की रफ्तार से यहाँ पर काम करती हो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है और इस मिसाइल की रफ्तार करीबन 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि कम से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। यानी कि जो न्यूनतम रफ्तार है वो होती है 6170 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर इसके अंदर लैस है और ये मिसाइल लॉन्च के बाद में पृथ्वी की कक्षा से भी बाहर चली जाती है। इसके बाद ये जमीन में या फिर हवा में मौजूद टारगेट को अपना निशाना बनाती है। इन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही ये इतनी ज्यादा तेज होती है कि हवा के अंदर कोई भी रेडार भी इन्हें नहीं पकड़ पाता। दुनिया में इस वक्त जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता सिर्फ 5 देशों के पास में है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इसी के बाद में 5वां देश है हमारा प्यारा भारत। और कई देश इसकी तकनीक विकसित करने में अभी भी लगे हुए हैं। इसके परीक्षण को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने पूरी टीम को बधाई दी है। और भारत के इस ब्रह्मास्त्र को देखकर पाकिस्तानी सेना आखिरकार क्यों कांप रही है, क्योंकि आपको बता दूं हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी तूफानी रफ्तार और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही आसानी से चकमा दे देती है। और हाल ही में यूक्रेन युद्ध में रूस ने भी पहली बार दुनिया में जब हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया तो उसे देखकर अमेरिकी और अन्य नाटो देश भी एक साथ में अलर्ट हो गए और यहाँ पर रशिया की डिफेंस सिस्टम को रोकने में अमेरिका भी नाकाम हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए कितनी ज्यादा मजबूत रहेगी। हाल ही में पाकिस्तान के चर्चित विशेषज्ञ ने भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे के बारे में खुलकर इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कायदे आजम की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो प्रोफेसर है वो तो भारत की इस मिसाइलों के बारे में सुनकर चौंक चुके हैं। पाकिस्तानी प्रोफेसर तो दावा कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना एक बहुत ही बड़ा कदम है और इससे भारत की जो रक्षा क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने तो ये भी कह दिया कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो वो बहुत ही तेजी से सटीक तरीके से जोरदार हमला कर सकेगी। इसी क्षेत्र में पड़ोसी देशों में काफी ज्यादा टेंशन बनी हुई है। उन्होंने भारतीय सेना की एआई को लेकर भी काफी ज्यादा तैयारी को चिंताजनक बताया है। कहा जा रहा है कि भारत की हमला करने की और रक्षा करने की जो ताकत है उसके अंदर काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत जो है अब कई सारे देशों को अपनी मिसाइल्स बेच रहा है और इसे ही देखकर चीन और पाकिस्तान भी यहाँ पर हैरान रह चुके हैं, क्योंकि भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल सभी को हैरान करते हुए एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी यह हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरे देशों को बेचनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए।